बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको कुछ समझ आ गई होगी इसकी और आपने बुक से इसको ज़रूर स्टडी कर लिया होगा। रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, अब इसमें रिग्रेशन एनालिसिस के कल वाले लेक्चर में तो मैंने आपको ये सारा डेफिनेशंस और सारा कुछ करवा दिया था। अब आज वाले लेक्चर में हम इसके रिग्रेशन एनालिसिस की एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कल मैं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में बता रही थी। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मैंने आपको दो तरह के बताए थे, एक BXY बताया था और एक BYX बताया था। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये क्या चीज़ होती है, BXY और BYX में डिफरेंस क्या है। ये आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक X वेरिएबल और एक Y वेरिएबल है। X वेरिएबल की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं और Y वेरिएबल्स की भी वैल्यू दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो n किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। अच्छा, अब इस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि आपने रिग्रेशन लाइंस निकालनी है और रिग्रेशन लाइंस दो तरह की होती हैं। पहले अभी तक जो मैं आपको बता रही थी, आपको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस निकालनी है। एक लाइन होगी x ऑन y और दूसरी लाइन होगी आपके पास y ऑन x। x ऑन y लाइन का क्या मतलब है कि x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, और y ऑन x का क्या मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइन निकालने के लिए उसके फार्मूले में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो हम इसको करते हैं। अच्छा, इसकी जो लाइन होगी वो होगी x हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और इसकी लाइन होगी y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यानी कि अगर तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो इक्वेशन के इस साइड पे आएगा, और अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो इक्वेशन के इस साइड पे आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इक्वेशन के इस साइड पे आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये इक्वेशन के इस साइड पे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दो अननोन है a और b, और इसमें भी हमारे पास दो अननोन है a और b। अब इन दोनों के लिए मैं आपको b का और a का फार्मूला लिख के बताती हूँ। b का फार्मूला जब हम लोग x ऑन y के लिए लिखेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे xy से, यानी कि जो वेरिएबल शुरू में आ जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो बाद में आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, इसका जो फार्मूला है हमारे पास BXY का वो होगा n समीशन XY माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए जो a का फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा, उसको भी हम उसके साथ भी XY लगाएंगे, और वो होगा x बार माइनस BY बार। और इसी तरह से जब हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो वो होगा BYX, और वो बराबर होगा n समीशन XY माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। और उसके लिए जो a का फार्मूला होगा वो होगा BYX इज इक्वल्स टू y बार माइनस BX बार। अगर हम इन दोनों फार्मूलाज को देखें तो ऊपर ये आ रहा है n समीशन XY माइनस समीशन x इंटू समीशन y, ये दोनों सेम है। ऊपर वाले इसके जो हैं ये दोनों के सेम है ऊपर वाले फार्मूलाज। जो सिर्फ नीचे वाला है, जब हमारे पास y, मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि जब BXY लिखा होता है तो जो बाद में वेरिएबल दिया होता है वो यहाँ पे नीचे आता है। इसके डिनोमिनेटर्स में जो वेरिएबल आता है वो ये बाद वाला होता है, और यहाँ पे x बाद में लिखा हुआ है तो वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। इक्वेशन सेम है, सिर्फ y को रिप्लेस करना है आपने x से। और इसी तरह से जब आपने a का फार्मूला लिखना है तो a में भी यहाँ पे अब x जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जब हम लोग इसका a के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, जो बाद में
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो b के साथ आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है तो उसका मीन b के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है तो उसका मीन b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम ये वाली जो एग्जांपल है इसके लिए हम दोनों लाइंस निकालते हैं, x ऑन y भी निकालते हैं और y ऑन x भी निकालते हैं। जब हम x ऑन y निकालेंगे, अब इस फार्मूले को देखें, b के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक कॉलम यहाँ पे बना लेंगे एक्स वाई का, और एक्स को y से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम समीशन x ले लेंगे, इस पूरे कॉलम को जमा करके, इस पूरे कॉलम को जमा करके अब समीशन y ले लेंगे। फिर एक्स वाई का जब कॉलम बन जाएगा, जैसे ये हम कर लेते हैं इसको, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया, 8 को 7 से किया तो 56 आ गया। अब इस कॉलम का जब हम सम ले लेंगे तो ये आपके पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, n आपको पहले से बता दिया मैंने कि ये 5 के बराबर है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे समीशन एक्स वाई, इस कॉलम को जमा करके जो वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट कर दें। समीशन एक्स का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर दें, और समीशन वाई का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दें। उसके बाद नीचे वाले में देखिए, आपको एक तो समीशन वाई चाहिए, वो तो ऑलरेडी आपके पास है, और दूसरा आपको क्या चीज़ चाहिए, समीशन वाई स्क्वायर चाहिए। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा वाई स्क्वायर का। अब आपने क्या करना है, जो वाई कॉलम है इसका स्क्वायर लेते जाना और यहाँ पे लिखते जाना है, और एंड पे आपने समीशन वाई स्क्वायर वाले कॉलम, वाई स्क्वायर वाले कॉलम को सम कर लेना है। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, n5 पुट करना है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास bxy आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने a निकालना है। a के लिए आपको चाहिए एक तो x बार और एक y बार। ये आपको x दिया हुआ है और ये आपको y दिया हुआ है। x बार का फार्मूला होता है हमारे पास समीशन x ओवर n, और y बार का फार्मूला होता है समीशन y ओवर n। समीशन y x को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो x बार आ जाएगा, और समीशन y को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास y बार आ जाएगा। ये दोनों फार्मूलाज आपने यहाँ पुट करने हैं, और जो भी b का आंसर आएगा वो भी आपने यहाँ पुट करना है, तो आपके पास a आ जाएगा। अब जब a और b दोनों निकल आएंगे तो आपने वो इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका पहली लाइन निकल आएगी। अब मैं ये सारा सॉल्व तो नहीं कर रही, सॉल्व तो आपने खुद ही करना है। अच्छा, इसी तरह से अब दूसरी लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे। इन फार्मूलाज में ऊपर वाली चीज़ तो जो है वो वही है जो हमने पहले भी निकाल ली, सेम बिल्कुल जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। सिर्फ इसमें जो नीचे वाली चीज़ है ये आपको दोबारा से निकालनी पड़ेगी। समीशन एक्स अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। वाई स्क्वायर था आपके पास, आपने एक एक्स स्क्वायर भी ले लिया। एक्स जो कॉलम है इसका स्क्वायर लेके आपने यहाँ लिखते जाना है, और फिर एंड पे आपने इसका समीशन ले लेना है, तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने बिल्कुल जैसे इसमें वैल्यूज़ पुट की थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर एक्स बार और वाई बार आपने यहाँ इस पार्ट में निकाल लिया था, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगानी है, और बी की ये वाली वैल्यू लगानी है इस ए को निकालने के लिए। बी की वैल्यू लगा के आपने ए निकाल लेना है, और जब ए और बी दोनों निकल आएंगे इन दोनों को आपने यहाँ पुट कर देना है, तो आपके पास की लाइन वाई ऑन एक्स आ जाएगी। ये दोनों लाइंस आपने इस तरह से निकालनी है, एक लाइन एक्स ऑन वाई और दूसरी लाइन वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये इसी डाटा के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट इसमें रेजिडुअल्स निकालना बताऊंगी और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना बताऊंगी। इसी एग्जाम्पल को हम फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।